अरे यार, 1000 स्क्वायर फीट का घर सिर्फ 15 लाख में बन जाता है। अगर आपने भी ये सुना है तो आज सच जान लीजिए। रियलिटी में ये तो आपका पक्का बजट डबल कर देता है। 15 लाख में क्या 20 लाख में भी आपका घर कंप्लीट नहीं हो जाता। आज मैं आपको 2026 के रियल कॉस्ट, मटेरियल, हिडन चार्जेस और एक रियल साइट एग्जांपल के साथ सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर रजत और मैं इंजीनियर ऑफ पंचभूत कंस्ट्रक्शंस यवतमाल से बात कर रहा हूँ। मैं डेली साइट पे काम करता हूँ, इसलिए जो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यूट्यूब नॉलेज नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में दरअसल हमें मिलता क्या है भाई। हमें क्या मिलना चाहिए 2000 स्क्वायर फीट में या 1000 स्क्वायर फीट में। तो अभी हम 1000 स्क्वायर फीट की बात करने वाले हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट में हमें 2 बेडरूम्स, 1 हॉल, 1 किचन, 2 बाथरूम्स ये मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी स्मार्ट प्लानिंग हो तो एक छोटा सा पूजा घर और एक स्टोर रूम भी आपका अच्छी तरीके से निकल सकता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ना आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कॉस्ट ये हर जगह पे सेम नहीं होता। मेट्रो सिटीज़ में 20% ज़्यादा आपका पैसा लगेगा। वही मीडियम सिटीज़ में जैसे नागपुर है या यवतमाल है, उसमें थोड़ा नॉर्मल सा पैसा आपका खर्च होगा। और या फिर आप एकदम ही डाउनटाउन में घर कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हो, जैसे विलेज हो गया, तालुका प्लेसेस हो गए, तो वहाँ पे आप 10% का डिफरेंस मान के चल सकते हो, जो कि दरअसल कम ही होता है हर प्रोजेक्ट में। इसीलिए 100% कॉस्ट सही से बताना ये तो पॉसिबल नहीं है, बट आप परसेंटेज के हिसाब से आप उसे तोल सकते हो और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप उसको फिगर आउट कर सकते हो। चलो अभी मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। 2026 में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवाना हो तो बेसिक से अगर आपको स्टार्ट करना है तो 16 से 18 लाख में आप बना सकते हो। स्टैंडर्ड के इससे आप बात कर रहे हो तो 19 से 26 लाख के बीच में आप बना सकते हो। बट आपको एकदम लग्जरियस और प्रीमियम चाहिए तो 26 से 35 लाख के बीच में तो आप इजीली बना सकते हो। बट मैं मान के चलता हूँ कि 20 से 22 लाख में एक बेहतर मिडिल क्लास होम ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है 1000 स्क्वायर फीट का, जो कि हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अरे अभी आपने तो पूरा कॉस्ट मुझे बता दिया, बट एक्चुअली मटेरियल कितना और कौन सा लगेगा ये भी तो ज़रा बताइए। तो चलिए अभी हम वो भी जान लेते हैं कि कितना मटेरियल कितने क्वांटिटी में लगने वाला है। तो सीमेंट हमें लगेगा 400 से 500 बैग, स्टील हमें लगेगा 3 से 4 टन और ब्रिक वर्क के लिए हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए रहेंगी 18,000 से 22,000। ये सब कुछ डिपेंड हो जाता है आपके एरिया पर, आपके लोकल अवेलेबल मटेरियल पर और आपके सॉइल कंडीशन पर। मोटा मोटा मान के चले कॉस्ट ब्रेकडाउन के बारे में, तो परसेंटेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो फाउंडेशन के लिए 10% आपको पैसा निकाल के रखना चाहिए। आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए 25% पैसा आपका ये निकल के होना चाहिए। ब्रिक वर्क के लिए 15% पैसा आपका निकल के होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म करने तक का आपका 50% पैसा ये स्ट्रक्चर में ही चला जाता है, सिविल के स्ट्रक्चर में। अब बात रहती है फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग में आता है हमारा फ्लोरिंग, पेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, जो कुछ आप लगाना चाहते हो वो सब कुछ फिनिशिंग में आ जाता है। वो अकेला आपका 40% लेके जाता है। ये सब कुछ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मार्केट रेट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो अभी करंट में चल रहा है। अगर ये वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, तो ये परसेंटेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। घर कंस्ट्रक्शन करना यानी सब कुछ आपको पहले से ही पता रहे, ये तो कोई बात नहीं हो सकती ना। कुछ कुछ बातें ऐसी भी रहती है जो आपको बाद में पता चलती है कि अरे यार मुझे ये खर्चा भी इंक्लूड करना चाहिए था, नहीं तो मेरा घर सस्ते में हो जाता था अगर ये खर्चा नहीं आता तो। बट ऐसे नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें आपको बाद में भी मालूम गिरती है कि यहाँ पे मेरा अननेसेसरी पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे कौन से हिडन कॉस्ट रहते हैं तो उसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। जैसे आपका बोरवेल हो गया, बोरवेल में आप तरह तरह के टाइप के बोरवेल ले सकते हो जिसका बजट आपका 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जा सकता है। कौन सा भी इंजीनियर या ठेकेदार आपका सेप्टिक टैंक ये इंक्लूड नहीं करता स्लैब के एरिया में, इसलिए उसका जो अलग से रेट हो जाता है 2 BHK के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट के लिए, वो होता है हमारा कैपेसिटी के हिसाब से 60,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। वॉल कंपाउंड भी आपको तैयार करना पड़ेगा तो वो भी एक्सक्लूडेड रहता है, तो उसका 1 से 2 लाख रुपए हो जाता है। अप्रूवल ड्राइंग्स रहता है, परमिशन रहता है, वो भी आपका 50 से 1 लाख रुपए तक का हो जाता है, 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में।
इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हो गया, प्लम्बिंग के कनेक्शंस हो गए, उसके गवर्नमेंट के चालान होते हैं, उनका फीस होता है, उनका सर्वे होता है, उसका मान के चलिए आप 50 एक हज़ार रुपये हो जाता है। तो ये ऐसे बहुत से आपके जो कॉस्ट रहते हैं जो आपको बाद में पता चलते हैं, उनको भी इंक्लूड करना ये अनिवार्य हो जाता है अगर आप एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो। अभी आता है सबसे बड़ा सवाल, इंजीनियर से घर बनवाए या किसी कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाए। इंजीनियर आएगा तो हमारे 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खा जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर आया तो हमारे 2 से 3 लाख रुपए बच जाएंगे। भाई साहब, आपका पैसा तभी बचेगा जब आपको पूरा घर कंस्ट्रक्शन का नॉलेज रहेगा तब, नहीं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का पैसा तो बचेगा नहीं, उल्टा वो 10-20 लाख रुपए आपको अंदर डाल देगा, क्योंकि आप तो मटेरियल ला रहे हो, बाद में उसका फिनिशिंग मटेरियल भी आने वाला है। तो अगर आपका घर ये डायगोना में ना रहा, प्लम में ना रहा, दीवारें क्रैक होना चालू हो गई, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम होना चालू हो गया, तो आप रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराओगे? ठेकेदार तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं। तो इसीलिए 2-3 लाख के चक्कर में आप अपने घर का 20-25 लाख रुपए फूक दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मेहनत की कमाई वेस्ट हो जाएगी। अभी तक हमने तो बात कर लिया मटेरियल, लेबर्स, क्वालिटी, पेमेंट्स, स्ट्रक्चर, सेफ्टी, बट यार ये सब कुछ करने में समय कितना लगेगा वो भी तो बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर खत्म करने के लिए 2 BHK 1000 स्क्वायर फीट को टाइम लगता है 2 से 3 महीने। उसके बाद में फिनिशिंग को टाइम लगता है 2 से 3 महीने। और पूरा घर खत्म होने में जब आप स्टार्ट करते हो और जब आपका वास्तु शांति करना रहता है, तो तब का पूरा टाइम समय जो हो जाता है वो आपका लगता है 6 से 8 महीने का। तो ये मान के चलिए कि आपका घर 6 से 8 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से या इंजीनियर के तरफ से काम डिले नहीं है और आपके तरफ से पेमेंट डिले नहीं है, तभी के तभी ये काम जो है वो विद इन द टाइम फ्रेम ये कंप्लीट हो सकता है। अब आते हैं एकदम सीरियस पॉइंट पे, मिस्टेक्स कौन से अवॉइड करना चाहिए आपको आपके घर में। 3 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं लोग, वो हो जाती है विदाउट प्लानिंग का कंस्ट्रक्शन कर लेना। दोस्तों, आपका घर ये 20 सालों के लिए नहीं बल्कि 50 सालों के लिए आप कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आगे आने वाले 50 साल तक की प्लानिंग आपको ये करके रखना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात हो जाती है कि पैसा बचाने के चक्कर में सस्ता कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं और घर का पूरा धिंगाना और सत्यानाश कर देते हैं। वो गलती आप मत करिए। और फिनिशिंग को इग्नोर कर देते हैं, जिसके बदौलत आप आपका घर कितना भी नया कंस्ट्रक्शन कर लिया तो भी वो पुराना ही दिखता है अगर आपने उसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं लाया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर आपने सस्ता कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है तो। आपको मैं एक फ्री एडवाइस देने वाला हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, अगर 2026 में आपको कंस्ट्रक्शन चालू करना है तो जल्दी से चालू कर लो, क्योंकि स्टील और सीमेंट के भाव आसमान छू रहे हैं और इसके बदौलत आप आपके प्रोजेक्ट पे 2 से 3 लाख रुपए ये ज़्यादा खर्च कर सकते हो। अगर आपने अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो आप ये 2 से 3 लाख रुपए बचा सकते हो, अदरवाइज आपने देर कर दिया तो आपका तो विषय खत्म है। अगर 2026 में आप घर बनना चाहते हो और आपको आपके घर का फ्री एस्टिमेट गाइडेंस चाहिए कि मेरा घर कितने रुपए में बन सकता है, तो बस आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऐसे ही मज़ाकेदार वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस ये आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।